ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए गए और उसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाने वाले दावे किए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिकी बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों की बौछार से पूरी तरह तबाह हो गया। मगर अगले ही दिन उनके अपने वरिष्ठ अधिकारी इस दावे की हवा निकालते हुए नजर आए जब उन्होंने कबूल किया कि ईरान के हथियार ग्रेड यूरेनियम का भंडार कहां है इसका उन्हें अता पता नहीं है। ट्रंप अपने इस ऑपरेशन को शानदार सैन्य सफलता बता रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में उनके ही अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूरेनियम का ठिकाना मालूम नहीं है ईरान का। क्या ट्रंप दुनिया को अपनी ताकत का तमाशा दिखाने के लिए ऐसे बड़बोले दावे कर रहे हैं या फिर ये सियासी नौटंकी का हिस्सा है? एक प्रेस ब्रीफिंग में रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ चेयरमैन डैन केन ने ट्रंप के दावों से दूरी भी बना ली। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स B-2 बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों से हमले वाली 3 साइट्स फोर्डो, नटांज और इस्फहान डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुई हैं। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि फोर्डो में 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों से गहरे गड्ढे भी हुए और इजरायली सेना की रिपोर्ट भी यही कहती है कि साइट पूरी तरह नष्ट हो गई। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के दावे कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी जो साइट थी ईरान की वो खत्म कर दी, और दूसरी तरफ खुद अमेरिका के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो सामग्री थी वो कहां पर है। तो ट्रंप की इतनी जल्दबाजी किस बात की है, ये सवाल उठता है। क्या वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि ईरान को उन्होंने घुटने पर ला दिया है, भले ही हकीकत कुछ और हो? ईरान की तरफ से भी जवाब आया है और वो ट्रंप के दावों को हवा में उड़ा रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हमले से उनके परमाणु केंद्रों को जरूर नुकसान पहुंचा, लेकिन परमाणु कार्यक्रम अब भी जिंदा है। फोर्डो साइट से ज्यादातर उच्च संवर्धित यूरेनियम को हमले से पहले ही गुप्त जगह पर ले जाया गया था। ईरान ने साफ साफ कहा है कि आधी रात में अमेरिका ने जो हमला किया वो पूरी तरह नाकाम रहा, और जिस वक्त ये हमला किया गया ईरान की फोर्डो साइट में न्यूक्लियर सामग्री थी ही नहीं। अब सवाल ये है, आखिर इस न्यूक्लियर साइट में मौजूद करीब 400 किलो यूरेनियम कहां गया? इस सवाल का जवाब ना अमेरिका के पास है ना इजराइल के पास। दोनों बस रटा रटाया एक ही जवाब दे रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर कई हजार किलो बम बरसाए गए, जिसमें ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई। अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया, इन दावों से अलग एक दावा ईरान के स्टेट टीवी ने भी किया और बताया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया है। और जिस तरह से खबर सामने आई है उसको लेकर हिस्टोरियन ऑथर है अमरीश मिश्रा, वो लिख रहे हैं कि ईरान पर बमबारी हुई, ट्रंप ने बड़बोले बयान दिए। पर अब एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि ईरान का 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम कहां पर है। हम शुरू से ही कह रहे थे कि अमेरिका की ईरान पर बमबारी फर्जी थी, ईरान का 1% नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप बड़बोले दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि ईरान का हथियार ग्रेड यूरेनियम अभी कहां पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ही खुद ये खुलासे किए गए हैं। खुद अधिकारी जो हैं अमेरिका के, उन्होंने मान लिया है कि उन्हें ईरान के हथियार ग्रेड यूरेनियम के भंडार का नहीं पता। दूसरी तरफ ईरान ने भी यही दावे किए हैं कि पहले ही ज्यादातर जो उच्च संवर्धित यूरेनियम है वो हमले से पहले हटा लिया गया था। उसके बाद ये सवाल उठते हैं कि आखिरकार ट्रंप ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह भी बताया गया है कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से बड़ी मात्रा में यूरेनियम हटा लिया था। खुद इजराइल के अधिकारी भी ये बात कह रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 400 किलोग्राम मात्रा में जो 60% उसका था शुद्ध संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया गया था, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% के आसपास है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी कुछ ऐसे ही दावे किए हैं। ईरान ने कहा कि हमले से कुछ वक्त पहले ही तीनों साइट्स खाली कर ली थी। यहां तक कि जब हमले के बाद रेडिएशन लीकेज की आशंका जताई गई तब भी ईरान ने यही कहा कि जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया उनमें रेडिएशन पैदा करने वाला सामान था नहीं। ट्रंप कुछ और कह रहे हैं, और उपराष्ट्रपति JD Vance समेत सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ईरान के यूरेनियम का भंडार कहां है। वहीं रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और संयुक्त
चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन की तरफ से भी वही बयान आए हैं। वो भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों से मेल नहीं खाते जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने सिर्फ इतना कहा है कि काफी क्षति और विनाश हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन खुद इजराइल के अधिकारी और अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि क्षति तो हुई लेकिन खत्म नहीं हुआ, और उन्हें तो पता ही नहीं कि यूरेनियम जो है ये ईरान का वो है कहां पर। और डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि पूरी तरह तबाह कर दिए, लेकिन उनके अधिकारी उनसे अलग बयान दे रहे हैं। तो क्या ट्रंप ये बड़बोले दावे दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं या ये सियासी नौटंकी है? ट्रंप के हमले इजराइल के साथ मिलकर किए गए, लेकिन फोर्डो साइट पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। तो क्या ये दावे इजराइल को मिडिल ईस्ट में दबदबा देने के लिए किए जा रहे हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? जिस तरह से ट्रंप दावे कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से भी दावे किए गए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में सब कुछ सामने खुलकर आ गया है कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि यूरेनियम है कहां पर। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ऐसे दावे कर रहे हैं कि हमने तो ईरान के न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं उनको तबाह कर दिया है। आखिरकार दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ उनके अधिकारी हैं और ईरान के बयान हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ क्षति हुई, लेकिन पावर जो प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं, उन्हें कोई खतरा या फिर नुकसान नहीं हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।